ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि जो 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि पड़ रही है और पूज्य गुरु जी एक पूजन कराने वाले हैं, जिसके बारे में उन्होंने कई बार अपनी कथा में बताया है। और ये कथा ऑनलाइन होगी, जो भी पूजन होगी ऑनलाइन होगी। आपको अपने घर पे बैठ के उस ऑनलाइन जो भी पूजन होगी उसको देख करके अपने घर पे पूजन करना है। ठीक है, एक काम और आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने घर के आसपास जो ब्राह्मण आपके रहते हो वहाँ से ब्राह्मण यानी पंडित जी को भी बुला के इस पूजन को करा सकते हैं। ठीक, लेकिन डाउट बहुत ज़्यादा है लोगों को कि भैया कोई सामान नहीं मिल रहा है, कितने शिवलिंग बनाए, मिट्टी कहाँ से लाएं, ऐसे बहुत ज़्यादा डाउट हैं। तो चलो इन सभी डाउट को दूर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछते हैं कि भैया हमारे घर में तो 4 लोग रहते हैं, तो हम क्या 4 शिवलिंग बनाएंगे? जी नहीं, आपको 4 शिवलिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में 4 लोग रहते हो या 40 लोग रहते हो, आपको बनाना एक ही पार्थिव शिवलिंग है और उसी पार्थिव शिवलिंग पर आपको सभी लोग को मिलकर के पूजन करना है। जैसा कि मैंने सामग्री आपको बताई थी, वो सामग्री 1 लोगों के लिए थी। अब आपके घर में जितने भी लोग हैं उसी तरीके से उसमें ऐड करते हुए चले जाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग दूसरा बात कर लेते हैं कि भैया कोई सामान अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। देखो, एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामान की बात है तो बहुत सारे लोग 2 कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, 2 कमेंट सबसे ज़्यादा हैं। पहला कमेंट क्या है कि भैया हमें जो गेहूं के दाने हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, हम मुंबई में रहते हैं, हम इंदौर में रहते हैं, हम भोपाल में रहते हैं, यहाँ पर हमें गेहूं नहीं मिल रहा है, हम क्या करें। देखो, आप अगर गेहूँ आपको नहीं मिल रहा है तो आप अनाज का कोई भी 21 दाना ले लेना। ठीक है, अनाज मतलब जैसे कि आप मूँग चाहो तो ले लो, आपकी इच्छा हो, आपको आसानी से बाजरा मिल जा रहा है आपको बाजरा मिल जा रहा है तो आप बाजरा ले सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, लेकिन पहले खोज लीजिएगा। अगर आपको गेहूं नहीं मिलता तो आप इस तरीके से कोई ऑप्शनल चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भैया गुलाब का फूल हमें साथ नहीं मिल रहा, हम क्या करें। अभी किसी के यहाँ शादी पड़ जाए तो चाहे जितना दूर जाना पड़े आप खोज के लेके आओगे, लेकिन महादेव की पूजा करनी है तो आपको 7 गुलाब नहीं मिल रहा है। इतने ज़्यादा कॉमेंट आ रहे हैं, बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, इसका भी आप लोग को एक ऑप्शन बता दे रहा हूं। अगर आपको 7 गुलाब के फूल नहीं मिल रहे हैं तो 1 गुलाब का फूल ले लीजिए और उसमें से 7 पंखुड़ियों को निकाल लीजिए। वही आप 7 पंखुड़ियां महादेव को समर्पित कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मिट्टी कहां से हमें लेनी है। भैया हम बहुत बड़े शहर में रहते हैं, यहां तो मिट्टी का नामो निशान नहीं है। अब बताओ हम क्या करें। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्षत्रियों को, जो क्षत्रिय होंगे उनको पीली मिट्टी चाहिए, लाल मिट्टी चाहिए, वैश्य को आपको पीली मिट्टी चाहिए, है ना। इस तरीके से मैंने बताया था। तो अगर आपको इस तरीके से मिट्टी नहीं मिलती है तो आपके घर में जो भी गमला हो, सबसे पहले कोशिश करना है कि अगर आपके घर में बेल पेड़ का गमला है तो उस बेल पेड़ की मिट्टी को लेकर के पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, पहला काम। अगर आपके घर में बेल का गमला नहीं है, यानी कि बेल का पेड़ नहीं है, तो आपके घर में कोई सा भी गमला हो, कहीं से भी कोई सी भी मिट्टी आप उठा करके लेके आएं और महादेव का पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी काली मिर्च पीस करके ज़रूर डालें। इससे महादेव बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार लोगों ने पूछे थे। एक और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भैया मिठाई के बारे में तो आपने बताया नहीं, मिठाई कौन सी ली। तो आपने शायद ध्यान से सुना नहीं था। मैंने ये बताया था कि मिठाई आप कोई सा भी ले सकते हैं अपने घर की हैसियत को देख करके। आपके घर की अगर इनकम 10,000 रुपये मंथली है तो आप अपने हिसाब से मिठाई को खरीदेंगे। आपके घर की इनकम 1 लाख रुपये मंथली है तो आप उस हिसाब से खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि आपके घर की मंथली इनकम 10,000 रुपये है तो आप काजू की बर्फ़ी ले करके आएँ जिससे आपका पूरा बजट गड़बड़ हो जाए। ऐसा काम मत करिएगा। आपकी जितनी क्षमता हो, आपके घर की जितनी औकात हो, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ आपके जितने घर की औकात है उस हिसाब से ही सामान को खरीदिएगा, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो जो चीज़ें हो। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये चीज़ मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे कि कितने शिवलिंग बनाने हैं, आपके घर में चाहे जितने मेंबर रहते हो, बनाना आपको एक ही पार्थिव शिवलिंग है और उसी एक पार्थिव शिवलिंग पर आपको निर्माण करना है। एक चीज़ और आपको यहीं पर समझा दूँ, पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करेंगे तो आपके अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं बनना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है, छोटा ही बनाएं लेकिन उससे बड़ा नहीं बनाइएगा। तो कोशिश कीजिए आपको सब कुछ अच्छा समझाने की। अगर अभी भी कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मेरी आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।